जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है परिवर्ताव्यूह। परिवर्ताव्यूह। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसपोज में आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके परिवर्तन के गुण भी अलग अलग होते हैं, और वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं परिवर्तन के गुण। इसमें पहला गुण क्या है भाई? पहला गुण कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर ए का हम परिवर्त करते हैं तो ए डैश होगा, और ए डैश का अगर परिवर्त करते हैं तो फिर वो पुनः इस आव्यूह के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा गुण इसका क्या कहता है भाई? दूसरा गुण ये है, दूसरा गुण अगर कोई कोई मान लो ए प्लस बी, दो आव्यूह हैं जिनका योग हम करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो उसका इक्वल टू होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा क्या है? तीसरा कहता है भाई, तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी, वो कहता है अगर हम किसी कांस्टेंट से इसके आव्यूह में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट से इसके किसी आव्यूह में मल्टीप्लाई करते हैं, वो उसका हम परिवर्त निकालते हैं तो कांस्टेंट सेम रहेगा, पर जो मैट्रिक्स रहेगा उसका ट्रांसपोज निकल जाता है, ठीक है। ये है तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है भाई? ये चौथी प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर हम कोई आव्यूह का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो इक्वल टू होता है अलग अलग मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये चार प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान में रखिएगा, ये बीच बीच में काम भी आता है, ठीक है। देखो, किसी भी चीज का अगर फार्मूला और प्रॉपर्टी आपको याद है, वो टॉपिक्स आप आसान एकदम आराम से लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, कल के लिए एक विशेष सूचना, कल जो हमने वीडियोस बनाया था उसके लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए, बट हमने थोड़ा जल्दबाजी में उसे अपलोड कर दिया और उसमें क्वेश्चन डाला नहीं, तो मैं आज उस क्वेश्चन को इस वीडियो में डाल देता हूँ, ओके। नहीं देखता हूँ तो शाम के टाइम में उसे ही हटा के उस वीडियो को ही उसी के लास्ट में डाल देता हूँ, अगर जैसा संभव होगा उस हिसाब से। हाँ, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई? हमारा अगला टॉपिक है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है भाई? इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये कहता है कि अगर किसी आव्यूह का परिवर्त निकालते हो तो पुनः अपने आव्यूह की अवस्था में आ जाता है, वही सममित आव्यूह होता है। विषम सममित आव्यूह क्या होता है भाई? विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम विषम सममित आव्यूह, ठीक है। विषम सममित आव्यूह क्या होता है भाई? किसी आव्यूह का परिवर्त उस आव्यूह के निगेटिव आव्यूह के रूप में प्राप्त होता है। यानी किसी कोई वर्ग आव्यूह हो, विषम सममित आव्यूह हो, उसका अगर हम परिवर्त निकालें
सॉरी, परिवर्त आव्यूह का अगर विषम सममित आव्यूह निकालें तो माइनस चिन्ह के साथ वो पुनः आव्यूह के रूप में आ जाता है। ठीक है, अच्छा भाई। हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखिए, जैसे मान लो हमारे पास कोई आव्यूह ए है, ठीक है, और इसका अगर हम सममित आव्यूह निकालते हैं, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, तो हो जाएगा वो सममित आव्यूह हो जाएगा क्या, 1/2 आव्यूह ए प्लस ए का परिवर्त। ओके, वैसे ही आव्यूह ए के लिए विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, ठीक है, वो हो जाएगा भाई 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स ए का परिवर्त। हाँ, अब हम ये इसको मान लो अगर एक मान लेते हैं, इसको मान लो अगर दो, तो हम दोनों अगर समीकरणों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा क्या, हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस में 1/2 ए माइनस ए ए डैश। ठीक है, ये होता है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल, जो कि अपने स्वयं आव्यूह के बराबर होता है। ये रही मेन प्रॉपर्टी, आप इन प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा। चलिए हम अब एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं, और उससे पहले की टॉपिक की तरफ चलने से पहले ससुरी सब लड़कियां सब ना आती है हमारे लाइब्रेरिया में पढ़ाई करने के लिए ना, वो सब करती क्या है जानते हो, आएगी इतना बड़ा बड़ा टिफिन लेके आएगी, 4 डब्बा का टिफिन लाएगी, इतना बड़ा बाटली भर के लाएगी पानी, और उसके बाद फिर 5-6 पैकेट कुरकुरे और चिप्स भर के लाएगी। उसके बाद मस्त खाएगी उधर ही बैठ के, जहाँ पढ़ना है वहां बैठ के खाती है, और खाने के बाद जहाँ पढ़ना चाहिए वहां जाके इधर सोते हैं। ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको ये करना है, उन सब चीजों पर ध्यान ना दो। ये ससुरी सब सुधरने ही वाला नहीं है, जब भी आएगा ना लाइब्रेरी का लाइफ ही खराब करता है। ठीक है तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है, 1 3 - 4, ठीक है, और दिया हुआ है 0 2 1। हाँ, और कह रहा है भाई कि इसका परिवर्त आव्यूह ए डैश ज्ञात कीजिए। परिवर्त निकालना बड़ी सिंपल चीज है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो जिसका परिवर्त निकालना है, उस मैट्रिक्स के जो रो होते हैं, जो रो होते हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, बस चेंज हो जाए, या कॉलम जो है उसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए, एक ही बात। ठीक है, आइए हम रो को ही कॉलम में कन्वर्ट करते हैं।
ये क्या है 1 3 - 4, तो एक कॉलम में क्या हो जाएगा 1 3 - 4। हाँ, वैसे ही अब इनका होने के बाद अब इनको हम लिखते हैं, ये हो जाएगा परिवर्त 0 2 1। हो गया ये, इट्स अ वेरी सिंपल। बस स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसे इरेज किया जाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। एक ए का वैल्यू क्या है भाई 1 0 0 1। हाँ, और बी मैट्रिक्स का वैल्यू जो है वो है ए बी सी डी। हाँ, ये कह रहा है भाई ए बी का परिवर्त निकालिए, फिर उसके इक्वल टू में है बी बी और ए। हमने चौथी प्रॉपर्टी बताया था ना, सेम वही है। ये बोल रहा है इसको सिद्ध कीजिए। क्या करते हैं भाई, पहले ए बी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी निकाल लेते हैं। 1 0 0 1 ए बी सी डी। हाँ, तो ए बी बराबर हो जाएगा भाई, हम जानते हैं कि दो अवयवों का गुणनफल तब संभव होता है जब दोनों में अ, दोनों पहले अवयव की पंक्ति दूसरे अवयव का कॉलम अगर बराबर हो। ठीक है, तो इसमें तो 2 × 2 ये भी है, 2 × 2 ये भी, यानी इसका ये बराबर है और इसका ये बराबर है, यानी हमारा गुणनफल संभव है। हम क्या करते हैं कि दूसरे अवयव का जो कॉलम होता है वो पहले अवयव के पंक्तियों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए हो जाएगा +0, वैसे ही 0 + b हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका करने के बाद हम दूसरे कॉलम का दोनों में बारी बारी से करते हैं, तो हो जाएगा सी +0 0 + d। ओके, अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपना क्या भाई ए बी सी डी। ओके, हाँ, सेम उसी प्रकार से ए बी। अब हमको भाई निकालना है ए बी का परिवर्त। हाँ, ए बी का परिवर्त क्या हो जाएगा, ए बी का परिवर्त हो जाएगा, हम कॉलम को पंक्ति में और पंक्ति को कॉलम में बदल देते हैं, ए सी बी डी। ओके, अब हम सेम उसी प्रकार से भाई, ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, अब हमको राइट हैंड साइड निकालना है, राइट हैंड साइड। हाँ, राइट हैंड साइड में क्या है भाई बी डे सी डे, यानी बी का जो बी अवयव जो है उसका परिवर्त निकालेंगे। बी का परिवर्त ए का परिवर्त। हाँ भाई, अपना बी क्या है ए सी बी डी। हाँ, तो ये हो जाएगा, इसका परिवर्त हो जाएगा ए सी बी डी। हाँ, सेम उसी प्रकार से इसका परिवर्त निकालेंगे तो ये 1 0 0 1। हाँ, अब इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं बी डैश ए डैश, इसको बी डैश ए डैश नहीं, बी परिवर्त आप या बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं भाई, ए कॉलम का ए पंक्ति में दोनों में बारी बारी से, तो हो जाएगा A + 0 और 0 + d। हाँ, फिर हो जाएगा ये दूसरे वाले कॉलम का बारी बारी से, तो हो जाएगा 0 + b। ठीक है, और वैसे ही 0 + d। हाँ, 0 + b 0 + d, यहाँ पे सी होगा। हाँ, तो हो जाएगा भाई ए सी बी डी। हाँ,
ठीक है, अब वैसे ही हम निकालते हैं भाई, बी डैश ए डैश, हाँ, इक्वल टू में हो जाएगा ए बी का, ठीक है, ट्रांसपोज, यही तो हमारा है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, पी आर ओ वी ई डी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से समझिए इसको और लगाने का प्रयास कीजिए, और इसे इरेज करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जिस वीडियोस में थोड़ी भी दिक्कत आए उस वीडियोस को एक बार रोक लीजिए, फिर से दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हाँ, क्योंकि आप लोग शेयर करते नहीं हो। मैं तो वीडियोस बना देता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाने की इच्छा है, पर मैं फिजिकली नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, वर्चुअली पढ़ाना चाहता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। मैं हर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है और उसका सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल निकालो, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो है क्या भाई? ये ए इक्वल टू, एक काम करते हैं, ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है भाई? 2 -3 4 0 1 -2, ठीक है, -4 5, ठीक है, 3, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये कह रहा है कि भाई सममित अवयव निकालो और विषम सममित अवयव निकालो और दोनों का योगफल साबित करो कि ए मैट्रिक्स ए के बराबर होती है, ये मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, सममित अवयव के लिए लिखते हैं सममित वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ठीक है। कितना छींक आ रही है यार? -4 5 3, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, 2 -3 4 0 1 -2 -4 5 3, ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते ही नहीं, सेम इसी तरह से रखते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, हाँ, हो जाएगा क्या भाई? विषम सममित अवयव होता है 1/2 ए माइनस ए डैश का, ऐसा होता है, ठीक है। अब हम दोनों का योग करेंगे, क्या करेंगे? इसको योग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखते हैं 1/2,
ठीक है, हो जाएगा 2 माइनस 3 4 0 1 माइनस 2 माइनस 4 5 3, हाँ, माइनस 1/2 2 0 माइनस 4 माइनस 3 1 5 4 माइनस 2 और 3। ठीक, ये है भाई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2, ठीक है, ए इक्वल टू, हम जानते हैं भाई 1/2 ए प्लस ए डैश माइनस 1/2 ए माइनस, सॉरी, प्लस ए डैश। हाँ, तो भाई होता क्या है, 1/2 को कॉमन करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा ए प्लस ए डैश और प्लस ए माइनस ए डैश। हाँ, ए से ये कैंसिल, यानी हो जाएगा 2a, ए और ए 2a अपन में 2 कैंसिल हो गया, यानी ए आ गया। यही प्रूव करना था। ए की वैल्यू जो हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 2 माइनस 3 4 0 1 माइनस 2 माइनस 4 5 3। हाँ, अपने को यही यही साबित करना था और सही भी है। नहीं उस हिसाब से करोगे तो भाई होता क्या है, हम इनको क्या करेंगे, इनको इनमें जोड़ेंगे, फिर इनको 1/2 से भाग करेंगे, फिर इनको इनमें जोड़ेंगे, 1/2 से भाग करेंगे, दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे, मान को रख के कैंसिल करते हैं जाएंगे, तो वही अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो अवयव ए है वहाँ सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव दोनों का योग करेंगे तो यही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद साथियों, देखते रहिए मौर्य जी।